अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आपके साथ ज़बरदस्ती आज मैं मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतनी मज़े की है, जब आप खाएंगे तो आपको बाकी सारी चटनियाँ ही भूल जाएंगी, इतनी मज़े की ये है रेसिपी। तो चलें जी, आपने रेसिपी करना तक फॉलो करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में 1 टेबल स्पून किया है कुकिंग ऑयल ऐड। इसको हमने गर्म कर लिया है, फ्लेम हमारा लो पे है। इससे हमने टमाटर कटिंग करके हाफ हाफ इस तरह से इसी को पैन में एक साइड पर सजा लेना है। इसको इस तरह सजाने के साथ हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे, जैसे कि सब्ज़ मिर्च भी हमने इसमें कटिंग करके ऐड कर दी। इसको मैंने हाफ हाफ करके इसको ऐड कर दिया। देखिए इस तरह से ऑयल भी इस तरह से पकना शुरू हो गया, यानी कि इसमें से आपको फ्राई होते हुए टमाटर नज़र आ रहे हैं। और कटिंग की हुई इस तरह से सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। 2 सब्ज़ मिर्च कटिंग करके ऐड कर दिया और 3 लहसुन मैंने इस तरह से हाफ हाफ कटिंग करके ऐड कर दी। बड़े बड़े लहसुन थे तो इसलिए मैंने कटिंग कर दी है। ये भी अब इसमें हम पकाएंगे अच्छे से, यानी कि हमने इसको रोस्ट कर लेना, इसके घी के अंदर हमने कर लेना। और ये एक हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करें कुटी हुई अदरक, ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा उभर आए। तो चले इसको हम पकाते जाते थे ना, हमने इनको पकाना है इस ऑयल में कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका छिलका उतर जाए और हमारा लहसुन भी नरम नरम सा हो जाए और सब्ज़ मिर्च भी। तो इनको इस तरह से आप चम्मच से मिक्स करते जाएं और इसको पकाते जाएं। आपको पता चल जाएगा कब तक ये नरम हो जाएंगे। इस तरह से आप इस तरह को पकाते जाएं। तो देखें ऑयल में इस तरह से, चटनी में कम ही ऑयल अच्छा लगता है तो इसलिए इतने ऑयल में आप इसको पकाएं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको घुमाते जाएं, जब आपको पता चलेगा ये सॉफ्ट है तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। हमने इसको इस तरह से चेक करते जाना, साथ इनको मिक्स करके इसको चेक करते जाना और इनकी साइड्स को भी साथ साथ ये आपने चेंज करते जाना, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे टमाटर भी पक गए। इस तरफ से देखिए इसका कलर चेंज हो गया और ये जूस इसका बाहर आना शुरू हो गया, यानी कि ये पक गया, इस तरह से सॉफ्ट हो गया। तो आप इस तरह से इसको चेक कर करके आपने इसको हिलाते जाना और चेक करते जाना। तो इसकी साइड चेंज कर दी ताकि थोड़ा फिर और पक जाए। तो ये रेडी हैं। अब आते हैं हम खूबसूरत सी अपनी कुंडी की तरफ, जिसमें हमने इस पर हमने ऐड करना है, यानी कि इस कुंडी में हम इसको ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसका टमाटर का जूस है बाहर आ गया और इस तरह से सारी चीज़ें हमारी एक कुंडी में हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम कूट लेते हैं। इतना नहीं कूटना कि बहुत ज़्यादा इसको हमने बारीक नहीं कर लेना, इसको हमने दरदरा से रखना है, यानी कि इसके थोड़े थोड़े से पीसेस हमें नज़र आए। अब हम इसको खूबसूरत से एक डंडे के साथ इस तरह से इसको कूट लेते हैं और देखिए इसका जो छिलका खुद बहुत अलग हो जाएगा। और देखिए इस तरह आपने एहतियात से करना है कि कहीं सब्ज़ मिर्च के छींटे आपकी आंखों में न पड़ जाए। इस तरह से आपने इसको कूट लेना है। इस तरह से बहुत मज़े से ये वाला काम हो जाता है। देखिए लहसुन भी कितना सॉफ्ट हो गया कि ऐसे ऐसे डंडे के नीचे आते ही पिस गया, यानी कि सॉफ्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस तरह से देखिए माशाल्लाह से सब्ज़ मिर्च भी ये शानदार हमारी टमाटर की चटनी जो बन गई है। बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इस तरह से हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है और इतनी ही मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड करती हूँ, यानी कि वो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च ऑलरेडी इसमें सुरख मिर्च के साथ ऐड की हुई हैं। सब्ज़ मिर्च भी और सुरख मिर्च भी थोड़ी सी हमने ऐड कर ली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो गई है हर चीज़ की। तो ये बन गया। अब क्या हमने करना है, इसमें बाकी 1-2 चीज़ें वो भी ऐड करते हैं ताकि इसका मुकम्मल काम आपको दिखाऊँ। यकीन जाने बहुत ही मज़े की ये वाली चटनी बनी थी कि सब ने इसे बहुत शौक से खाया। अब हमने एक मूली ले ली और इसको हमने ग्रेट कर लेना है। इस तरह से आपने बारीक साइड से इसको करना है, इस तरह से होती है। तो आप इसको अच्छे से एहतियात से इसको ग्रेट कर लें। बहुत मज़े से बहुत आसानी से मूली हो जाती है इस तरह से ग्रेट। तो ये एक पूरी मूली हमने ग्रेट कर ली है। इसको हम ऐड कर देंगे उसमें कुंडी में। तो देखिए बन गई है। अब हम इसको ऐड करते हैं कुंडी में जिसमें हमने टमाटर वगैरह कूट के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी खूबसूरत सी चटनी बन के रेडी हो रही है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस सिटी से, किस शहर से, यानी कि किस कंट्री से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने ये जब चटनी बनाई तो कैसी बनी है। और साथ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया कटिंग करके ऐड कर दिया। धनिया को आपने अच्छे से पहले धो लेना, फिर आपने कटिंग करके इसमें ऐड करना है। तो इससे इसकी तो एक लुक भी बहुत चेंज हो जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, इसका टेस्ट भी आएगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी जूसी जूसी सी ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी शानदार है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट, अपनी प्लेट में इसमें हम ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको बनाए, कमाल की चटनी है ग्रेट की हुई। इसमें इतनी मज़े की मूली लगती है जब आप खाएंगे कि तो आपको वाकई में मज़ा आएगा। इसे आप किसी बॉल में या प्लेट में इस तरह से ऐड करके आप टेबल पे रखें, खाने के टेबल पे, तो सब इसी को खाएंगे शौक से इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।